वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और टॉपिक वाइज PYQ सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सॉइल, मिट्टियाँ, है ना। इससे जितने सवाल पूछे जाते हैं उनको तो करेंगे और साथ में और जो पूछे जा सकते हैं पूरे भारत की सॉइल के टाइप्स कर लेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसे ही सवालों के थ्रू हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म कर रहे हैं, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी। जो यूपी PCS के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में RO के लिए, BEO के लिए, आपके लोअर पीसेस के लिए। तो इसको अच्छे से करिए। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, 14वां सेशन करा रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। और इन सब के कोर्सेज भी हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम कोर्सेज से। इसमें कहीं से कोई बुक आपको नहीं लेनी होती। ऐसे ही हम टॉपिक्स को आपको कवर भी कराते हैं, पूरे नोट्स प्रोवाइड करते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ। आंसर राइटिंग भी के बैचेस चल रहे हैं। यूपी PCS 2026 के आंसर राइटिंग एकदम शुरुआत से 0 से आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी आपको। कुछ नहीं आता है तब भी आप सीख सकते हैं। ललक होनी चाहिए, पढ़ सकते हो आप। 6 घंटे आपको वहाँ पढ़ना होगा। चलो देखो सवाल, लाल मृदा यानी रेड सॉइल की बात कर रहा है। भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूहों को दर्शाती है, यानी दूसरे नंबर पे आती है सबसे ज़्यादा। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घिरे हुए हैं। तो ये सब सवाल अभी हम लोग करेंगे, पर पहले सॉइल को देखेंगे। जैसे देखो, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, यानी बसाल्टिक लावा से कौन सी सॉइल बनी है। काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, क्यों? क्योंकि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये सब आइए सवाल हैं अभी काफ़ी, हम लोग पहले पढ़ लें फिर सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जलोढ़, खादर, भांगर यानी अलूवियल सॉइल, खादर और भांगर सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में आप देखेंगे भारत में यही पाई जाती है, 43.36% एरिया में ना। तो भारत में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी पाई जाती है? आप देख सकते हैं जलोढ़, खादर, भांगर। इसमें आप देखेंगे क्या है, पोटाश की अधिकता लेकिन फॉस्फोरस की कमी होती है। यानी अलूवियल सॉइल जो होती है इसमें क्या होता है, पोटाश, यानी आपका पोटैश जो होता है ये ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस कम होता है। ठीक, क्या आपको याद रखना है, पोटैश ज़्यादा है और फॉस्फोरस जो है वो कम है। सिंपल सी बात, ये पूछता है एग्ज़ाम में। और नंबर 1 पे है ये भारत में। कहाँ पाई जाती है? जो गंगा नदी जहाँ बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है ना, नर्मदा ताप्ती का मैदान है, सिंधु का मैदान है ना, यहाँ से जो नदियाँ बहती वो लाती हैं। ठीक है। अब ये जो मिट्टी है इसमें गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, इन सब की फसलें अच्छी हो जाती हैं। तो नंबर 1 तो आपको ये याद हो गया कि पोटाश इसमें कम है, फॉस्फोरस इसमें ज़्यादा है। मतलब पोटाश की जो है इसमें अधिकता है, पोटाश ज़्यादा है, फॉस्फोरस कम है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, सिंधु नदी द्वारा ये निर्मित होती हैं। ठीक है। चलिए, फिर आती है आपकी लाल मिट्टी, है ना, या रेड सॉइल, जो आप देखेंगे भारत के 18.49% एरिया में पाई जाती है, यानी सेकंड नंबर पे है, आप कह सकते हो। दूसरे नंबर पे अलूवियल के बाद है रेड सॉइल। अब रेड ये इसलिए क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, उसके कुछ मिनरल्स होते हैं ना, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल रंग इसका होता है। चूना, फास्फेट, मैंगनीज की कमी होती है, यानी रेड कलर होता है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। डेफिशिएंसी होती है लाइम और फॉस्फेट, मैंगनीज की, है ना। रेड सॉइल में लाइम, फॉस्फेट और मैंगनीज इसकी कमी होती है। और वहीं अभी हमने अलूवियल सॉइल में पढ़ा, उसमें क्या है, पोटाश ज़्यादा है और आपका क्या कम है, फॉस्फोरस कम है। ठीक है, फॉस्फोरस कम है। और यहाँ पे आप देखेंगे फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये लाल है, लाइम, पोटैश और मतलब फॉस्फोरेट और मैंगनीज की कमी है। ठीक है। ये मेनली कहाँ पाई जाती है आप देखेंगे, जैसे तमिलनाडु है, साउथ के रीजन जो है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है ना, महाराष्ट्र का दक्षिण क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मेनली पाया जाता है। आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। और जो भारत उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वहाँ पे जैसे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, है ना। तो यूपी में अगर पूछे रेड सॉइल पाई जाती है तो बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है भाई, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बंसवाड़ा MP का, और भीलवाड़ा, उदयपुर, ये सब। ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको याद रखना होगा रेड सॉइल के लिए। फिर आती काली मिट्टी, भाई डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। तीसरे नंबर पे जो आती है आपकी काली मिट्टी आ जाती है ना। इसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है। क्या क्या इसमें होता है भाई? लोहा है, चूना यानी लाइम है, कैल्शियम है, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये आपकी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है इसमें, यानी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो होते हैं
वो नहीं होते हैं काली मिट्टी में या रेगुर मिट्टी में। अगेन ये यही दक्षिण के क्षेत्रों में पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, कर्नाटक, केरल, ये सारे क्षेत्रों में पाई जाएगी। अच्छा, ये टोबैको की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए पूछा भी गया है। कॉटन की खेती इसमें अच्छी होती है, टोबैको की अच्छी होती है ना। बाकी वही शुगर केन और सब्जियाँ भी उगती हैं अच्छी। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये कि इसमें आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो 3 आपको याद हो गई। चौथी आपकी माउंटेनियस सॉइल है, पर्वतीय मिट्टी है ना। पर्वतीय मिट्टी है जो सिर्फ भाई अब जहाँ जहाँ पर्वत है, नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पाई जाएगी। सिंपल सी चीज़ है। इसमें अम्लीय और ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस इसमें नहीं होता है ना। एसिडिक एंड ह्यूमस डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे। ठीक है, और लाल और काली हम लोग ने देख ही ली टोटल। मरुस्थली यानी डेजर्ट सॉइल की बात करें तो डेजर्ट भारत में जहाँ है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, यहीं पे पाई जाएगी। थोड़ा सा हरियाणा में भी आ जाएगी भाई। अब डेजर्ट सॉइल है तो आपको पता है सांबर लेक वगैरह भी वहाँ नमक ज़्यादा होता है, यानी घुलनशील नमक की उच्च प्रतिशतता होगी, है ना। डेजर्टी सॉइल जो होती है उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका लेटेराइट सॉइल आता है। लेटेराइट सॉइल, इसमें लोहे और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। लेटेराइट सॉइल में क्या होती है? आयरन और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है, यानी एबेंडेंस होती है, ज़्यादा होता है। क्या क्या? लोहा और एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम। बाकी नाइट्रोजन है, पोटाश है, पोटेशियम है, चूना है और जैविक तत्व इसकी कमी है। किसकी? नाइट्रोजन, पोटाश, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्व। इंटर माउंटेन सॉइल की अगर बात करें तो ये सबसे कम इधर हो जाएगी काफ़ी। फिर वही पहाड़ों से घिरे हुए जो रीजन है, जम्मू कश्मीर से असम तक, यहाँ पे पाई जाएगी। ठीक है, इसका जो नेचर है वो एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। बस ये आपको मोटा मोटा याद करना था। तो इसके नोट्स चाहे तो आप ले सकते हैं नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। बाकी आप और इसको शॉर्ट कर लीजिए, जैसे मैंने बताया ना, अलूवियल सबसे लंबा है, मतलब सबसे ज़्यादा अलूवियल है। दूसरे नंबर पे फिर आपका रेड सॉइल है, फिर तीसरे नंबर पे आपका ब्लैक सॉइल है ना। ये टॉप 3 सॉइल्स है। इनमें क्या पाया जाता है ये सब बता दिया। अब सवालों को करेंगे। अब देखो, कह रहा है लाल मृदा यानी रेड सॉइल भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह में आता है। तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने बताया था ना आपको 18% के आसपास क्षेत्रों में पाया जाएगा, तो ये तो सही है भाई। अब दूसरे सबसे बड़े समूहों में पाए जाने का कारण कह रहा है, लाल मृदा जो है काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। यानी लाल मृदा जो है काली मृदा को, यहाँ काली मृदा है, इसको दक्षिण, पूरब और उत्तर से घेरे हुए है भाई। तो बिल्कुल सही है भाई। अभी बताया ना आपको, कोस्टल रीजन्स में ज़्यादातर पाई जाती है और बीच में जहाँ डेक्कन ट्रैप है, पठारी एरिया, दक्षिण का पठार, वहाँ पे काली मृदा है। तो ये भी सही है, पर ये उसका कारण नहीं है। इस कारण से ये दूसरे नंबर पे नहीं है। तो यानी ये दोनों सही हैं और ये उसकी व्याख्या नहीं करता है ना। समझ गए ना? बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत हो तो फिर से पूछ लेना। चलो अगला देख लेते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी है? तो बसाल्ट लावा से बनी है काली मिट्टी या रेगुर सॉइल, है ना। जब वॉल्केनो फटा उससे मिट्टी निकली, सॉलिडिफाई हो गई, उसकी वजह से ये। काली कपास मिट्टी किस नाम से जानी जाती? तो ये बताया ना, काली कपास या रेगुर सॉइल, इसको आप कह सकते हो, है ना। इसमें कॉटन की खेती अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में। फिर देखो, कह रहा है दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टी, दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टी काली होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। अब बताओ भाई, जो ब्लैक सॉइल है उसमें ह्यूमस होगा या नहीं? आप खुद सोचो, ह्यूमस कैसे होगा? जब वो लावा से निकल के आई है, हर चीज़ तो गल चुका होगा एकदम पूरी तरह से, तो ह्यूमस तो नहीं होता है ना। यानी ए सही है, आर गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ में, मालवा पठार में, सरयू पार के मैदान में या शिलोंग पठार में? तो ये पाई जाएंगी आपकी मालवा के पठार में। कहाँ पे? मालवा पठार में, क्योंकि ये भाई यही तो है दक्षिण के ट्रैप या डेक्कन ट्रैप। फिर कह रहा है इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी है भाई? है ना, वह कौन सी मृदा है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये नमी रोक लेती है? तो ये काली मृदा होती है, नमी को होल्ड कर लेती है। इसको सेल्फ फ्लो सॉइल भी बोलते हैं, है ना। सेल्फ फ्लो सॉइल भी इसको बोला जाता है। इसमें नमी वगैरह ये सोख लेती, तभी इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये खुद की, मतलब खुद ही को ये जो है जोत लेती है। तो ये फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फ्लो सॉइल, है ना। और नमी रोक लेती है, होल्ड कर लेती है। कौन सा कथन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो है ना, देखो एकदम आसान। आप कहोगे अरे सर ये तो गलत हो गया, यहाँ कहाँ पाई जाएगी? फिर कह रहा है लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? लेटेराइट सॉइल,
यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे भाई ये चीज़ सही है कि ये मिट्टी जो है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर जहाँ होता है और भारी वर्षा जो होती है ना, लैटेराइट सॉइल, वहीं पे पाई जाएगी। और लौह ऑक्साइड एल्युमिनियम की कमी नहीं होती, यही तो प्रचुर मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, तभी तो वो लैटेराइट सॉइल है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 सही है। इसको देखो, लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिलेगी? हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या महाराष्ट्र में। तो मेनली ये तटीय इलाकों में, महाराष्ट्र में मिल जाएगी। काजू की खेती के लिए अच्छी होती है। लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, कह रहा क्या? वे आर्द्र अपलाक्षित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वे बहुत ही अपलाक्षित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है और उनमें प्रचुर मात्रा में चूना पाया जाता है। तो बहुत ही आसान है, यही गलत हो जाएगा, चूना इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है ना। फिर भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है भाई? लाल मृदा, जलोढ़, काली या चूनेदार। तो ये होती है आपकी अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा है ना, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी से आती है। सबसे ज़्यादा जो है यही फर्टाइल होती है। अब ये देखो, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थली कौन कहाँ पाई जाएगी? मिला लो भाई। तो जलोढ़ मृदा भाई जहाँ गंगा नदी बहेगी, उत्तर प्रदेश हो गया। काली मृदा महाराष्ट्र में हो जाएगी, ठीक है। मरुस्थली राजस्थान हो गया। लाल मृदा आंध्र प्रदेश हो गया। चलो, फिर कह रहा है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सी है? इंडियन सॉइल में सबसे कम क्या पाया जाता है? तांबा, लोहा, मैंगनीज या जस्ता। तो ये होता है आपका जस्ता या जिंक, है ना। ये सॉइल में सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट यही होता है, जिंक। हिमालय की मिट्टियों में कह रहा है ह्यूमस जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको ना कि हिमालय की मिट्टियाँ भाई ह्यूमस नहीं पाया जाता वहाँ पे, है ना। बाकी ये सही है कि हिमालय में वन आच्छादित क्षेत्र है, ये सही है। तो ए गलत कहाँ दिख रहा है आपको? डी में। तो आर सही, ए गलत हो गया। अब एक ये सवाल है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है ना? ये भी सही है सवाल भाई। चाय की खेती के लिए एसिडिक, बेसिक, जलोढ़ मिट्टी या रेगड़, कैसी सॉइल चाहिए होगी हमको? तो सॉइल के लिए हमने चाहिए होगी एसिडिक सॉइल। कैसी सॉइल चाहिए होगी? एसिडिक, है ना भाई। चाय एसिड तभी तो बनाता है, कहते हैं ना खाली पेट चाय पियो तो गैस बनती है। तो ये भाई एसिडिक सॉइल चाहिए होती चाय बागान के लिए। तो सॉइल के ये प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, है ना। आई होप आपको सॉइल वाले कंटेक्स्ट क्लियर है कि अब आपसे मिट्टी के रिलेटेड या सॉइल से संबंधित सवाल पूछेगा तो आप कर लोगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं हमसे।